हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। सीटेट का जो पेपर होने वाला है 7 जुलाई को, उसके लिए हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया प्रश्न है, दिसंबर 2021 का प्रश्न है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है और सभी सब्जेक्ट की। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया? बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम के लिए प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। तो ये तो सही हो गया। अब तर्क क्या दिया है? क्योंकि गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में सुधारना बहुत आसान होता है। गलत हो जाएगा। वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद में सुधारना बहुत आसान नहीं होता है, ये तो गलत हो गया। तो इसमें से ए सही हो जाएगा और आर जो है वो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बच्चे के स्वस्थ मस्तिष्क के विकास हेतु प्यार, स्नेह और उन्हें अनेक अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। बच्चे कितने आश्वस्त हैं, वे कितनी अच्छी तरह तनाव का सामना करते हैं, ये सभी उनके माता पिता के प्रति अनुक्रिया करने के तरीके से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए की जाती है। यह बाल विकास की किस परिचर्चा के अंतर्गत आती है? तो निरंतरता का आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन में इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरों की अनुकरण करके सीखते हैं क्या कहलाता है? अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं वह व्यवहारवादी अधिगम कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में 2 हो जाएगा। व्यवहारवादी या व्यवहार द्वारा सीखने का अनुकरणीय सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा की एक लोकप्रिय अवधारणा है जो इस बात पर केंद्रित है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा संवेदीगामक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? पहला है वातावरण का अवलोकन, दूसरा वयस्कों द्वारा पुनर्बलन, तीसरा परिवेश का सक्रिय अन्वेषण, चौथा है उद्दीपक और अनुक्रिया का अनुबंध। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, परिवेश का सक्रिय अन्वेषण। ठीक है, स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया है कि बच्चों की बुद्धि जैसे जैसे बढ़ती है उसमें परिवर्तन होता है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का केवल ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित नहीं है, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया का विश्लेषण, तुलना, अंतर और अन्वेषण कर एक मानसिक मॉडल की बनाने की भी संबंध है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी स्थिति स्कैप फोल्डिंग का उचित उदाहरण है? पहला, सुमित अपने मित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका उत्तरों की नकल करने के लिए कहता है। नहीं, स्कैप फोल्डिंग मतलब है कि सहायता करना, ये नहीं होगा। दूसरा क्या दिया है? सुमित अपने मित्र को ज़रूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने के लिए मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। सुमित अपने मित्र की ज़रूरत के अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने के लिए मदद करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका 2 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD एक डैश का स्थान है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 गतिक है। लेव वाइगोत्स्की के सीखने का विकास के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD एक महत्वपूर्ण संकल्पना थी। समीपस्थ विकास के क्षेत्र में एक शिक्षार्थी की सहायता के बिना क्या कर सकता है और एक शिक्षार्थी वयस्क मार्गदर्शन के साथ या अधिक सक्षम साथियों के सहयोग से क्या कर सकता है के बीच में वैचारिक संदर्भ के रूप में परिभाषित किया गया है।
तो इसलिए बताया गया है कि उस सहायता के बिना क्या कर सकता है, उस सहायता के साथ क्या कर सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है। पहला, कोहलबर्ग सिद्धांत में चरण सुपरिभाषित और सुस्पष्ट हैं। दूसरा, कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है, यहाँ पर आलोचना नहीं पूछा है। थर्ड है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के चरण पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के वर्णन के क्रम में लक्षणों को प्रचित्रित करते हैं। चौथा है, कोहलबर्ग ने अपने सहकर्मियों के साथ लंबवत अध्ययन किया जिसमें उसने 3 से 4 वर्ष के अंतरालों में उनको दोहराते थे। तो बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर में इसका 4 हो जाएगा। कोहलबर्ग ने अपने सहकर्मियों के साथ लंबवत अध्ययन किया जिसमें से उसने 3 से 4 वर्ष के अंतरालों में उसको दोहराते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक केंद्रित शिक्षण शास्त्र है। पहला, विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्रीय विधियां समाहित करता है, ठीक है। दूसरा, प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रियाओं को समुन्नत करता है। तीसरा, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान रखता है। चौथा है, अध्यापकों की सत्ता को प्राथमिकता देता है। अध्यापकों की सत्ता को प्राथमिकता देना ये नेगेटिव हो गया, बाल केंद्रित नहीं है, इसमें बाल केंद्रित पूछा है, बालक केंद्रित। तो 1 2 3 सही हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिडिल क्लासरूम में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप है। पहला, जेंडर की समानता को बढ़ावा नहीं दे रहा है, यहाँ पर पूछा है। क्लासरूम में जेंडर अलगाव की बात कर रहा है तो जेंडर की समानता नहीं होगा। दूसरा, जेंडर समता को ये भी नहीं होगा। तीसरा, जेंडर पूर्वाग्रह को बढ़ाएंगे। चौथा है, जेंडर रूढ़िवाद में लचीलेपन को नहीं प्रोत्साहित कर रहा है, जेंडर पूर्वाग्रह को बढ़ाएंगे। तो ये जेंडर पूर्वाग्रह को बढ़ा रहा है यहाँ पर, राइट आंसर ऑप्शन में इसका 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षाओं का प्रयोग कैसा है। पहला, वैध है क्योंकि यह बुद्धिमत्ता को शुद्धता से संभावित करता है। दूसरा है कि आलोचना की गई है क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। तीसरा, विद्यार्थियों को उनकी शिक्षणीयता के लिए स्पष्ट वर्गों को श्रेणियों में भेद करने की सहायक है। चौथा, अध्यापकों के विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और सफलता की संभावना व्यक्त करने के लिए मदद करता है। तो बिल्कुल सही बात है, बुद्धिलब्धि जो है वो अध्यापकों को विद्यार्थियों की अकादमिक प्रदर्शन और सफलता की संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए मदद करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के आकलन के अंतर्गत उनकी प्रगति व अनोखेपन को शामिल करना चाहिए। पहला है, संज्ञानात्मक सामाजिक आध्यात्मिक क्षेत्र। दूसरा है, संज्ञानात्मक शारीरिक अनुच्छेद नहीं। तीसरा है, संज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन का आकलन नहीं करेंगे। आलोचनात्मक चिंतन के बारे में पूछा है। समीकरण 2x = 12 में x का मान ज्ञात करना है। समीकरण 2x = 12 में x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें तो आलोचनात्मक चिंतन नहीं हो रहा है, इसमें मतलब सॉल्व करना है, क्वेश्चन है। दूसरा है, प्रदूषण के बढ़ते स्तर का कारण सोचिए और उनके संभावित समाधान को ढूंढिए, ठीक है। तीसरा है, धार्मिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए क्या कदम सुझाए जा सकते हैं, ठीक है। चौथा, वैदिक गणित का उपयोग करके क्या पाइथागोरस प्रमेय का प्रमाण दिया जा सकता है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1st हो जाएगा, ठीक है। अपनी सबसे बुनियादी अभिव्यक्ति में आलोचनात्मक चिंतन तब होती है जब छात्र जानकारी का विश्लेषण, मूल्यांकन, व्याख्या या संश्लेषण कर रहे होते हैं और तर्क बनाने, किसी समस्या को हल करने या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रचनात्मक विचारों को लागू करते हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि इसमें केवल हल करना है तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की देखभाल करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए।
पहला, कक्षा के सभी अधिगमकर्ताओं की आर्थिक पृष्ठभूमि को जाति की ओर संकेत करना चाहिए, तो निगेटिव हो गया, जाति की ओर नहीं करना चाहिए। दूसरा, अधिगमकर्ताओं को अपने अनुभव साझा करने के अवसर देना और उन्हें महत्व देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, जानबूझकर विविध सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में बहिष्कार नहीं करना चाहिए, ये भी गलत हो गया, तो केवल सेकंड सही है, ओनली सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविधाहीन समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अधिगम को कैसे प्रोत्साहित कैसे किया जा सकता है। पहला है, उन्हें घर पर ट्यूशन रखने के लिए कहकर नहीं। दूसरा है, उन्हें बहुत से प्रत्यास्मरण आधारित कार्यपत्रक देकर नहीं। उनमें असफलता का डर और शर्मिंदगी महसूस करवा कर, एक गलत हो गया, दोनों गलत है। याद करना नेगेटिव है, डर और शर्मिंदगी ये भी गलत है। उन्हें उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय सहायता प्रदान कर, बिल्कुल सही बात है। उनके अनुसार शिक्षा शास्त्रीय सहायता प्रदान करना चाहिए बच्चे के, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के क्या अभिलक्षण हैं। पहला, समकक्षियों की तुलना में उच्च सामाजिक कौशल का व परिपक्वता, बिल्कुल सही बात है, तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट ही हो जाएगा। अपने सहयोगियों के सहपाठियों की तुलना में उच्च सामाजिक कौशल व परिपक्वता होती है प्रतिभाशाली बच्चों में, तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले अधिगमकर्ताओं के लिए विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा है। विशिष्ट शिक्षा पहले बात वांछनीय नहीं है, क्योंकि यह अधिगमकर्ताओं के लिए बेहद प्रतिबंधक है, तो बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट हो जाएगा। विशेष छात्रों को विशेष विद्यालय में डालना या समयोचित शिक्षा प्रतिमानों के विरुद्ध है। विशेष विद्यालयों की व्यवस्था उनमें अलगाव बोध पैदा करती है, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक शारीरिक बेचैनी, ध्यान न केंद्रित कर पाना, आवेगशीलता किसके अभिलक्षण है। तो अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता के उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका हो जाएगा फर्स्ट। इसे ADHD भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन समावेशन के बारे में सही नहीं है। समावेशन के बारे में पूछा है। पहला, समावेशन का अर्थ है शिक्षार्थियों के लिए कार्यकलापों और अनुभवों की व्यूह रचना के बीच बीच में चयन और विकल्प प्रदान करना। ठीक है। दूसरा, समावेशन में सभी विद्यार्थियों के मानकीय स्तरों को अधिरोपित किए बिना स्वीकृत करना। ठीक है। तीसरा, समावेशन में शिक्षार्थियों का उनकी अकादमिक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत और लेबलिंग नहीं करना है। ये तो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव ही पूछा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित अधिगमकर्ताओं के साथ काम करते हुए एक अध्यापक को क्या अनुकूल करना चाहिए। पहला, उपयुक्त विरामों के साथ स्पष्ट और जोर से बोलना चाहिए। ठीक है। दूसरा, लिखित और को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तीसरा, विविध तरह के रंगीन कारपत्रकों का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई मतलब नहीं जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है। ठीक है। चौथा, बहुत सारी स्पर्श सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चा नहीं देख पा रहा है तो वो स्पर्श करके, टच करके उसे, इस पर बहुत सारे होते हैं जो वो पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड को छोड़कर बाकी सभी सही हैं। थर्ड को छोड़ देना है। 1, 3, 4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक रचनावादी कक्षा की क्या विशेषता है। पहला, बैठने की स्थायी व्यवस्था। दूसरा, शिक्षकों द्वारा निर्देशन देना और कक्षा विद्यार्थियों से उनका निष्क्रिय पालन की आशा करना। तीसरा, विद्यार्थियों द्वारा जानकारी का स्मरण। चौथा, विद्यार्थियों द्वारा समूह में काम करते हुए विषय पर चर्चा। बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर ऑप्शन में इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई विद्यार्थी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला, शिक्षा व्यवस्था तंत्र का विश्लेषण करना चाहिए। दूसरा, माता पिता को दोषी ठहराना चाहिए। तीसरा, विद्यार्थियों को शर्मिंदा करना चाहिए। चौथा है, विशिष्ट स्कूल में भेजना चाहिए। ये तीनों नेगेटिव हैं। विशिष्ट स्कूल में भेजना भी नहीं चाहिए और शर्मिंदा भी नहीं करना चाहिए बच्चे को, और माता पिता को दोषी ठहरा ही नहीं सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो राइट ऑप्शन में इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कक्षा में समझ न बना पाने के सतत अनुभवों और सीख न पाने की असमर्थता व निष्पादन न कर पाने के लिए स्वयं को उत्तरदायी दोषी ठहराने का क्या संभावित परिणाम हो सकता है? पहला, अधिगम असहायता का भाव। बिल्कुल सही बात है। जब वो खुद को दोषी ठहराने लगता है तो अधिगम असहायता का भाव उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका थर्ड हो जाएगा, और सॉरी फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक को ऐसी अधिगम कार्य नहीं अभिकल्पित करने चाहिए जो बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अलावा किसी और स्रोत से ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दे। क्यों नहीं करना चाहिए? केवल पाठ्य पुस्तक ही नहीं है ज्ञान के लिए, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है, अधिगम और ज्ञान संप्रेषित होते हैं और इच्छित या सृजित नहीं होते हैं। ये भी गलत हो गया। सृजित होते हैं, इच्छे के अनुसार भी होते हैं, तो दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थपूर्ण सीखना क्या कहलाता है? पहला, एक रेखी रूप जो होता है, बिल्कुल नहीं होता। दूसरा है, तब होता है जब शिक्षक विद्यार्थियों के संवेगात्मक पहलुओं को नकारते हैं, नहीं। तीसरा है, शिक्षकों द्वारा सीधे निर्देशन द्वारा निर्धारित होता है। चौथा, विद्यार्थी परिवेश के साथ सक्रिय अंतःक्रियाओं द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर ऑप्शन में इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए किस तरह के लक्ष्यों का बढ़ावा देना चाहिए? तो उपागम केंद्रित प्रदर्शन लक्ष्य का बढ़ावा देना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन में थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिसंज्ञान क्या है? सहज सिद्धांत जिसे बच्चे अपने आसपास की घटनाओं के बारे में गढ़ते हैं। दूसरा है, अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया है अधिसंज्ञान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रभावशाली अध्यापन के लिए क्या जरूरी है? पहला, तथ्यों के पुनरुद्धार पर बल देना चाहिए। दूसरा, केवल पाठ्य पुस्तकों को ही ज्ञान का स्रोत मानने पर बल देना चाहिए, नहीं। तीसरा, तथ्यों और परिप्रेक्ष्यों का विवेचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए। चौथा, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को प्रधानता देना चाहिए। जो थर्ड और फोर्थ है दोनों सही हैं, बाकी वो दोनों जो है वो सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड और फोर्थ के इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संप्रत्यात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? पहला, सादृश्यों का इस्तेमाल। दूसरा, उदाहरणों व गैर उदाहरणों का इस्तेमाल। तीसरा, पूर्व ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करना। चौथा है, केवल जानकारी के पुनरुद्धार पर। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका 4 हो जाएगा, केवल जानकारी के पुनरुद्धार पर बल देना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रयत्न करने पर बल देगा? कौन देगा? तो मान और या गर्व देगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका 4 हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।